ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड मैंने बताया था कि फर्स्ट मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बता चुका हूँ, एलिमिनेशन मेथड भी बता चुका हूँ, नेक्स्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में देखना है यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है वो इस फॉर्म का होता है a1x + b1y + c1 = 0, और पेयर है तो उसमें a2x + c2y b2y + c2 = 0। इसमें a1 a2 क्या है, ये x का कोएफिशिएंट है, b1 b2 y का कोएफिशिएंट है, और c1 c2 ये कांस्टेंट टर्म है। c1 c2 किसी का कोएफिशिएंट नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो पहले मैं फार्मूला कैसे बनाते हो बता देता हूँ, फिर इसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। पहले यहाँ देखोगे बहुत इजी है, इसमें स्टार्ट क्या करना है, y के कोएफिशिएंट से स्टार्ट करना है। y का कोएफिशिएंट क्या है, b1 b2, तो ऊपर राइट कर देना b1 b2, ठीक है। b1 के बाद से c1 c2, फिर इसके नीचे a1 a2, फिर लास्ट में b1 b2, ऐसे राइट कर लेना, यहाँ से फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो देखो बनाना कैसे होगा, यहाँ पे राइट करना होगा हम लोगों को x अपान फिर इक्वल y अपान इक्वल 1 अपान, अब इसके नीचे क्या आएगा बताता हूँ। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, b1 का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, c2 में, तो यहाँ पे राइट करेंगे b1 मल्टीप्लाई c2 माइनस इसका मल्टीप्लाई हो गया b2 मल्टीप्लाई c1, ठीक है, हो जाएगा ऐसे, बहुत इजी होगा। अभी इसके बाद जब नंबर वाला है तो देखना बहुत इजी रहेगा। और इसके बाद से c1 मल्टीप्लाई a2 माइनस c2 मल्टीप्लाई a1, समझ में आ रहा है? हाँ। वैसे ही a1 मल्टीप्लाई b2 माइनस a2 मल्टीप्लाई b1, फार्मूला कैसे बनाएंगे, समझ में आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं। और इसके बाद सॉल्व करने के लिए दो को मतलब एक साथ लेके सॉल्व किया है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, इसे एक बार x इक्वल 1 अपान को लेंगे, ठीक है, कुछ वैल्यू आ जाएगा x का आंसर जब आ जाएगा, फिर से y का लेंगे, y का इसके साथ लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, देखना यहाँ पे, या 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8, तो इसमें पहले इसको हम लोग चेंज कर लेंगे ax + by + c = 0 के फॉर्म में, ठीक, तो इसको चेंज करते हैं। पहले चेंज करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x + y 5 इधर ट्रांसफर करें तो माइनस में आ जाएगा इक्वल 0, फिर से यहाँ पे 3x + 2y - 8 इक्वल 0, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ओके। इसके बाद से हम लोग या तो फार्मूला ऐड करके कर सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने बताया था क्या करना है, b1 b2 किसका कोएफिशिएंट, b किसका कोएफिशिएंट होता है, y का कोएफिशिएंट होता है, तो y के कोएफिशिएंट को पहले राइट कर देना है। तो y का कोएफिशिएंट इसमें देखना है, इसका y का यहाँ पे 1 है, इसका 2 है, यहाँ हमने राइट कर दिया 1 है, यहाँ पे 2, ठीक है। इसके बाद से c1 c2, तो c1 में -5 और -8, यहाँ राइट करेंगे -5 और -8, ठीक है। उसके बाद से a1 a2, तो a1 a किसका कोएफिशिएंट है, x का इसमें लिया 2 और 3, 2 और 3 राइट कर दिया, लास्ट में फिर से जो ऊपर राइट किया वही राइट करना होता है, b1 b2, ठीक है। इसके बाद देखना क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 1 से 8 में मल्टीप्लाई होगा, 2 से 5 में मल्टीप्लाई होगा। इसको हमको राइट क्या करना है, यहाँ पे x अपान फिर से y अपान फिर से c अपान नहीं 1 अपान, ठीक है। x अपान इसका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कर देते हैं, 1 से -8 में मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, -8, फार्मूले में माइनस होता है, ठीक है, माइनस
फिर से माइनस है, अब ये 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे -5 आएगा, तो यहाँ पे -10, 2 5 10 हो जाएगा ना। यस सर। फिर यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 3 में मल्टीप्लाई करना है तो -15 माइनस पार्ट मिलेगा, और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 या 15 -16, फिर यहाँ पे 4 इसका तो हो गया ना। अब यहाँ पे 2 से 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इसके बाद से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे x अपान कितना हो जाएगा, -8 + 10 हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे y अपान -15 + 16 इक्वल 1 अपान 1। ये माइनस करें तो x अपान 2, इसमें माइनस करें तो x अपान y अपान 1 अपान 1। क्लियर? यस सर। मतलब माइनस में आता तो सिंबल के साथ राइट करना पड़ता है। और यहाँ पे इसके बाद से सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था क्या करना है, कंपेयर कर लेना है एक बार x को 1/1 के साथ और फिर y को 1/1 के साथ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x अपान 2 इक्वल 1 अपान 1, y अपान 1 इक्वल 1 अपान। इसलिए मैं फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर सकते थे, y का 1 आ ही जाएगा। फ्रैक्शन फॉर्म में इसे राइट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जैसे क्या होगा कि हो सकता है इसके कुछ वैल्यू कुछ और है, कोई नंबर है तो राइट करना पड़ेगा। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से x मल्टीप्लाई करेंगे तो x और 2 1 जा 2, और यहाँ पे y इक्वल 1, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गया। ये सॉरी फाइंड करना था, तो आप राइट कर सकते हो x इक्वल 2 और y इक्वल 1। या बहुत इजी मेथड है, नोट डाउन करो।